Good morning, students. Today will be start chapter third, Sandhi, part third. दीर्घ संधि, गुण संधि एंड वृद्धि संधि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे यण संधि. यण संधि में क्या है? यण संधि में यदि कोई फर्स्ट जो शब्द है उसके अंदर ई या बड़े ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आता है. असमान स्वर मतलब ई और ई के अलावा ए आ उ ए ऐ ओ औ ये असमान स्वर आता है तो उसके स्थान पे ई के स्थान पे आता है तो क्या हो जाता है? ये से यज्ञ हो जाता है. यण संधि में क्या हुआ? ई या ई के बाद असमान स्वर. असमान स्वर मतलब इसको छोड़ के जितने भी अपने स्वर है तो इनको छोड़ के उसके बाद वाले शब्द भी आता है तो वहां पे क्या हो जाता है? ये हो जाता है ये से यज्ञ. और यदि उ या उ के एस के बाद असमान स्वर आता है मतलब उ या उ के बाद जो दो आपको बताया ना संधि विच्छेद में, प्रथम वर्ण का अंतिम और द्वितीय वर्ण का प्रथम, तो प्रथम वर्ण के अंतिम में अगर उ या उ आया है और उसके बाद असमान आया है मतलब उ या उ को छोड़ के ए आ ई ए ऐ ओ ये आए हैं तब तो वहां पे क्या हो जाएगा? उ के स्थान पे वह हो जाएगा. ई के बाद आता है तब ये, उ के बाद आता है तब वह हो जाता है. और ऋषि के बाद कोई असमान आता है तब वहां पे र हो जाता है. जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो अति प्लस आचार है. अति प्लस आचार है. देखो फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में ई है, अंतिम स्वर क्या है? ई है. और अपना ये था ई या ई के बाद असमान स्वर. असमान स्वर मतलब इनके अलावा. देखो यहाँ तो ई आया है छोटी ई, लेकिन आगे क्या आ गया? आ आया है. दूसरे शब्द में क्या आया है? आ आया है. तो ई या ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? ये से यज्ञ हो जाएगा. ये देखो अति प्लस आचार, तो अपन अति चार नहीं कर सकते, ये लगाना है अपन को ई के स्थान पे. ये ई थी, इसके स्थान पर अपन ने क्या कर दिया? देखो तय है तो तय तो शब्द तो लिखेंगे अपन. देखो आधा तय कर दिया. अत्य ये आ गया ई के स्थान पर अत्याचार. ये आ की मात्रा उस ये में चलेगी, अत्याचार है. अंडरस्टूड? देखो ई है और आगे असमान शब्द आ गया आ, तो अपन ने ई या बड़ी ई के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो अपन वहां पे क्या चेंज हो जाता है? ये हो जाता है. तो अत्याचार, तो अति ई है तो ई का अपन आधा तय शब्द तो लेंगे, ई की मात्रा नहीं लगाएंगे क्योंकि ई की जगह आएगा ये. तो अपन ने तय का तो आधा तय कर दिया और आ की मात्रा है ये आया इनके स्थान पे, तो ये पर आ की मात्रा लगा दी या और चार का चार, तो क्या बन गया? अत्याचार. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, और देखो ई के बाद आया वो देखा. अब ऊ के बाद आता है, यदि ऊ के बाद आता है कोई असमान स्वर तो क्या करते हैं? देखो सु प्लस आगतम. सु प्लस आगतम ऊ है. ऊ के स्थान पर यदि ऊ या ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो उसके स्थान पे क्या हो जाता है? वह हो जाता है. उसके स्थान पर क्या हो जाता है? वह हो जाता है. ये क्या है? ऊ. और इधर क्या आया है? असमान स्वर आ गया. आ गया तो उस ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा? वह हो जाता है. आप देखो सु है, ऊ है ना, ऊ की मात्रा छोड़ेंगे अपन. मात्रा ऊ की तो मात्रा ही है ना, तो स है तो अपन स को क्या करेंगे? आधा करेंगे. अगर पूरा कर दिया तो ए इसके अंदर मिक्स है तो स आधा हुआ स, और उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? ऊ के स्थान पर वह. ठीक है. लेकिन ए है या आ है? इधर आ है तो इसके मात्रा लगी स्वागतम. देखो ये स है, अपन ने स आधा लिखा, जैसे अत्याचार में भी तय आधा लिखा. ठीक है, क्योंकि अपन पूरा लिखेंगे तो ए उसमें मिक्स है. ठीक है. स ऊ के जगह वह आ गया, आगे आ की मात्रा है तो अपना आ की मात्रा लगा दी, स्वागतम. डू यू अंडरस्टैंड? यस. नेक्स्ट देखो री का एग्जाम्पल. री आता है और री के बाद कोई असमान स्वर आ जाता है तो री का क्या हो जाता है? र हो जाता है. री का क्या? र हो जाता है. ई का एग्जाम्पल देखा, री के देखो. देखो मात्र
आज्ञा, मातृ आज्ञा, ठीक है, मातृ आज्ञा। तो देखो मात्राज्ञा होगा, मात्राज्ञा। री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो री की जगह क्या हो जाता है, रे हो जाता है। री की जगह क्या हो जाता है, रे हो जाता है। देखो ज्ञा का ज्ञा ये री है, ठीक है ना। री के स्थान पे क्या आ गया, रे हो गया। रे भी री के स्थान पे रे होता है। ये देखो री के स्थान पे री का रे हो जाता है। ये री था, उसका क्या हो जाता है, रे हो जाता है। त्रा है, त्रे आपको पता है किससे मिलके बना होता है, ते प्लस रे प्लस ऐसे। तो ये देखा मात्र आदेश, मात्रा आदेश, आधा रे है ना, तो ये यण संधि है जो ए या ए के बाद में जो मिलकर बनी होती है। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। नदी प्लस उदकम, नदी प्लस उदकम, नदी प्लस उदकम क्या बनेगा, नदुकदम। क्या बनेगा इसका, देखो नए का तो नए, नए का तो नए है। और ये जो ई की मात्रा है इसमें, ये ई के बाद में यदि कोई असमान स्वर है, ऊ आ गया, ई आता तब तो नहीं चेंज होता, असमान स्वर आ गया तो इस ई और का क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये में। तो अपन क्या करेंगे, ये रहा, या आप ये भी दय कर सकते हो, क्या है। और इसमें आगे किसकी मात्रा आ रही है, इधर ऊ की, तो आप इसमें ऊ और कम। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो वधु आदेश, वधु आदेश, वधु आदेश मतलब वधु का आदेश। वधु आदेश, वधु क्या होती है, बहू, वधु आदेश है। क्या बनेगा इसका, क्या हुआ इसका, वधुआ, क्या हुआ इसका, वध्यावदेश या देश। देखो ये देखो ऊ है, ऊ है, अगर ऊ या बड़ा ऊ उसके बाद में कोई असमान स्वर है, क्या है, आ है, आ असमान स्वर है, तो ऊ या ऊ किसमें कन्वर्ट होता है, वह में। ई या ई वो ये में, ऊ किसमें, वह में, वह में कन्वर्ट होता है। तो देखो वह, और ये ऊ किस में बदलेगा, ढह तो अपन को आधा करना पड़ेगा शब्द तो, और ऊ किस में बदल जाएगा, ये में। ये अपन ने ये लिखा ऊ की जगह, आगे यहाँ किसकी मात्रा है, आ की, तो अपन ने इसके आ लगाया और देश, वध्यादेश। अब ये है संधि, ये है संधि विच्छेद। ये आएंगे कि संधि है इसका विच्छेद कीजिए, तब ये होता है वधु प्लस आदेश। वधु प्लस आदेश है, इसका ये आता है कि आप इसका संधि कीजिए। ये भी पूछा जाता है कि ये कौन सी संधि है, तो आपकी यण संधि हो गई। नेक्स्ट है आपकी अयादी संधि। अयादी संधि, अयादी संधि में क्या है, यदि पहले आपने ई और ऊ पढ़ लिए, ऊ बड़े ऊ के बाद क्या आता है, ए और आई। यण संधि के नेक्स्ट क्या है, अयादी संधि। अयादी जो स्वर बचा ए आई ओ औ, चार स्वर और हो गए अपने पास, तो ए आई, तो ए है, देखो अयादी संधि में है ए से एडी और ए से एनक। ए आई के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है, देखो असमान मतलब इन दो शब्द को छोड़ के, आपके पास 11 स्वर है, इन दो को छोड़ के 9 स्वरों में से कोई भी आता है, तो ए है ना, ए उसके स्थान पे वही है, ई के स्थान पे क्या हो जाता है, वैसे ए के स्थान पे क्या हो जाता है, आए, तथा ए के स्थान का आए हो जाता है। ए का ए और ए का आए हो जाता है। और ओ और औ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है, तब क्या आ जाता है कि ओ के स्थान पे तो औ और औ के स्थान पे आव। ये है ए और आए, वो है अव और आव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ने प्लस अनम, ने पर कौन सी मात्रा है, ये ए किसकी मात्रा है, ए की। आप क्या है, ए या आई के बाद कोई असमान स्वर आता है, मतलब ए और
ऐ आता तब तो ठीक था, समान होता है। ये क्या है, समान आ गया, ऐसे अनार ए की आ गया। इसके बाद आता है तब ये किस में बदल जाता है, ये आय बदल जाता है, किसमें, आय में। तो देखो ने प्लस, तो न तो अपन लिखेंगे, ई और ई ऊ वाली बात है, न तो एक शब्द है तो अपन ने न लिखा, लेकिन ये किस में बदल जाता है, आय में। तो ये देखो, ये ए वाली मात्रा है, ये बदलेगी अ और ये अय में। तो अय तो अपन आधा लिखेंगे तब होएगा, आधा ये आधा ए में कन्वर्ट हो गया, ये ए इसमें मिला, तो मात्रा तो स्वरों की होती है ना, पढ़ के आ चुके हैं अपन। तब ये क्या हो गया, पूरा ये देखो न इसका लिखा, इस ए की मात्रा इसमें बदली और ये बन गया, ये नम बन गया। तो ये क्या हुआ, नए नम, क्या हो गया, नए नम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ए के बाद कोई असमान स्वर आता है तब क्या होता है, उसको बदल देते हैं। जैसे ने इका, देखो ने प्लस इका क्या बनता है, नायिका, क्या है, नायिका। देखो ने ऐ के, ए या ऐ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ए का तो ऐ और ऐ का आय, इसका आय हो जाता है, क्या हो जाता है, आय। तो ये देखो ने तो ऐ की मात्रा है और यहाँ ई की मात्रा है, तो इसको कन्वर्ट करना है अपन को, तो न का तो न लिखा, ठीक है। और यहाँ क्या है, आय, आय में कन्वर्ट होएगा। तो देखो आ, तो इसको अपन ये ई मात्रा है वो आ है, तो यहाँ मात्रा लगी ना, और ये ई से मिली है तो इसमें ई की, इसमें क्या करा अपन ने, देखो ए था इसलिए अपन ने पूरा ये लिखा अय, या आए तो आ तो इसमें आ गया, और ई ये रहा, नायिका। ने प्लस इका क्या बना, नायिका। नेक्स्ट ऊ वाला, ओ औ वाला एग्जांपल देखो। नेक्स्ट ओ औ वाला फॉर एग्जांपल देखो, देखो भो प्लस अनम, भो प्लस अनम, ये नहीं भूल जाना जो अपन स्वर और व्यंजन पढ़ के आए हैं वो क्या बन रहा है, भवनम। कैसे बना भवनम, भवनम कैसे बना, देखो भो प्लस अन, अपन ने कहा था यहाँ पे कि ओ या औ होए, तो ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा, औ, और औ के स्थान पे आव। तो अपन ने ओ है यहाँ अपने पास, तो मात्रा क्या है, ये ओ के बाद कोई असमान स्वर ऐसे ना आया है, ठीक है, अनन, तो भो का क्या बन जाएगा, औ। तो देखो भय तो लिया अपन ने, भय, औ बनेगा, औ कब बनेगा, औ कब बनेगा, वह प्लस ए मिलके ही तो वह बनता है ना, वैसे औ, तो औ तो इसके अंदर है, तो वह के अंदर मात्रा लग गई तो वह बन गया, और अनम ये पीछे वाला, ये ए थी इसमें औ, वह आ गया औ भवनम। डू यू अंडरस्टूड चिल्ड्रंस, यस। नेक्स्ट देखो औ का एग्जाम, औ का एग्जाम नो का, नो का, नो प्लस इक या इका, कुछ भी क्या बना, देखो नो ओ है, औ है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, आव, ओनली ये मात आव, औ की तो यही हुई ना, न तो शब्द है, तब अपन क्या न, ठीक है, नौ है तो न, ना, आव आएगा ना, आव तो ना, विक क्या बन गया वो, आव तो ना, ई की मात्रा लगी हुई वह आया है, तो अपन ने छोटी ई थी तो ई लगा दिया, नाविक या नाविका, ठीक है। यण संधि अयादी संधि, कुछ असमान स्वर है, यण संधि और अयादी संधि में दोनों में असमान स्वर आते हैं तब ये बदल जाते हैं। नेक्स्ट है पूर्व रूप, नेक्स्ट है पूर्व रूप संधि। नेक्स्ट क्या है, पूर्व रूप संधि, जो संस्कृत में उपयोग आती है। देखो इसको अपन क्या कहते हैं, देख कहते हैं, ये लघु था, ये गुरु होता है, ये लघु होता है, ठीक है ना, बड़ी क्लास में पढ़ोगे, ये गुरु का साइन होता है, ये जो साइन होता है ये गुरु होता है। तो पूर्व रूप संधि में जहां भी स्वर आया है वहां पे अपन गुरु का साइन लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप इतना ही देख लो, देखो पूर्व रूप संधि में क्या है, हरे प्लस अव, देखो हरे ए है, ए की मात्रा है और आगे क्या है, ए है,
तो अपन ए की जगह क्या लगा देंगे, गुरु का साइन। देखो हरे का हरे लिखा, ये ए की जगह क्या कर दिया, ये गुरु का साइन और वह का वह। मतलब जो भी आपके स्वर है आएंगे प्रथम शब्द में नहीं, जो द्वितीय शब्द है, सेकंड शब्द है, उसका प्रथम वर्ण में अपन गुरु साइन। तो अपन ने देखो ये प्लस अत्र, तो अपन ने ये का ये लिखा है, प्रथम शब्द वैसा का वैसा लिखेंगे, सिर्फ सेकंड जो शब्द है उसको वहां पे गुरु लगाएंगे। ए है, ए की जगह अपन ने गुरु और तत्र। अब जैसे सो प्लस अहम, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, सो तो सो लिखेंगे और इस ए की जगह क्या कर देंगे, गुरु का साइन और अहम। ये गुरु का साइन, कुछ भी शब्द ले लो आप, ते प्लस अपी, मानो आपने लिखा ते प्लस अपी, मैंने कहा इसका संधि कीजिए, पूर्ण रूप संधि। तो आप प्रथम जो फर्स्ट शब्द है, प्रथम शब्द है उसको वैसा का वैसा लिखा, और जो दूसरा शब्द है उसका जो है क्या है इधर आ की जगह गुरु और पी, ते अपी। तो पूर्व रूप संधि में जो स्वर है आपके, जो स्वर है उनकी जगह गुरु का आपको साइन लिखना है और उसके बाद वाला शब्द लिखना है। जो सेकंड शब्द है उसका प्रथम शब्द, सेकंड शब्द में जो प्रथम वर्ण है उसकी जगह आप क्या, गुरु लिखोगे। तो टुडे संधि हैज कंप्लीटेड। आज हमारी संधि का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके बाय, हैव ए नाइस डे। बाय।